नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 11 फिजिक्स में टॉपिक सार्थक अंक लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। कि सार्थक अंक समझने से पहले आइए कुछ बात समझ लेते हैं। जैसे हमने एक वर्नियर कैलिपर्स से एक छड़ की लंबाई माप लिया 2.56 मीटर माप लिया। 2.56 ठीक है, सेम ही माप लो बाबू, सेम ही ले लो, सेम इतना आपने माप लिया। तो अब ये आप देखेंगे यह दो अंक जो आपके यानी यह 5-6 सेंटीमीटर 2.56 सेंटीमीटर जो है यह किसके बीच होगा? 2.55 और 2.57 के बीच में स्थित होगा। यानी 0.56 0.55 0.57 के बीच में होगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे कि 2.56 मान लेंगे। यह दो अंक जो है इन्हें संदिग्ध अंक कहते हैं। कौन सा? डाउटफुल फिगर, संदिग्ध अंक इनको कहा जाता है। तो सार्थक अंक की परिभाषा बनेगी और यह जो आपके हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। यह आपके कैसे भाई? यथार्थपूर्ण अंक कहेंगे। और यह सार्थक अंक की परिभाषा होगी आपकी किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, किसी माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक और संदिग्ध अंक को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहेंगे। अर्थात यह जो माप है हमारा 2.56, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी कही जाएगी? 3 कही जाएगी। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सार्थक अंक के गुण क्या होते हैं। सार्थक अंक के गुण के बारे में देखेंगे तो आपका पहला बोल रहा है किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। कोई राशि मापी गई है उसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है जिस यंत्र से मापी गई है उसके अल्पतमांक पर निर्भर करता है। जैसे आपका मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 और वर्नियर से मापा गया है तो 0.01, स्क्रू गेज से मापा गया है तो 0.01। इस तरह से सेमी। ठीक है ना। यह आपके अगर कोई मापा गया है सेमी में मीटर वाले का 2.5, 2.52 और 2.531, ऐसे करके यह मीटर पैमाना से, वर्नियर पैमाना से और यह स्क्रू गेज पैमाना से, तो इनके यह क्रमशः अल्पतमांक होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कहा मापक यंत्र के अल्पतमांक पर भी क्या सार्थक अंक जो है कि निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट है दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों पर प्रभाव का मतलब जैसे 2.52 सेमी है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25.2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। देखिए दशमलव यहाँ था, दशमलव यहाँ हो गया, यानी इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आपका उतना ही सार्थक अंक है, 3 ही सार्थक अंक बोले जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख दें, अगर 252 लिख दें तो आपका दशमलव बिंदु कहाँ पर आ गया? यहाँ आ गया। इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 ही मानी जाएगी। ठीक, 3 ही सार्थक अंक माने जाएंगे। तो यह निर्णय लिया गया, निष्कर्ष निकला भाई क्या कि दशमलव बिंदु की स्थिति पर
सार्थक अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही यथार्थ होगी। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितना अधिक होगी वह माप उतना ही क्या होगी, अधिक यथार्थ होगी। यथार्थ जैसे हम आपको दिखा दें, कोई तौल है जिसमें एक है 3.5 गुणे 10⁻³ किलोग्राम और एक है 3.50 गुणे 10⁻³ किलोग्राम और एक है 3.500 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तीन माप आपके सामने हैं, 3.5 × 10⁻³ किलोग्राम और 3.50 × 10⁻³ किलोग्राम और तीसरा है 3.500 × 10⁻³ किलोग्राम। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, गणित के रूप में अगर इनको देखा जाए तो यह संख्याएं सभी एक ही जैसी हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है अगर गणित के रूप में देखा जाए, परंतु प्रत्येक में सार्थक अंकों की संख्या भिन्न भिन्न है। प्रत्येक में सार्थक अंक अलग अलग हैं। इसमें सार्थक अंक 3 होंगे, आप सॉरी 2 और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। एक में 2 और एक में 3 और एक में 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है। तो अब आपका यह देखा जाए, इसमें सार्थक अंक में यह जो है इनकी यथार्थ तौल की यथार्थता कहाँ तक है, अब आप ये देखेंगे तो इससे पता चलेगा इसकी यथार्थता। जैसे भाई इसका अल्पतमांक कितना होगा, बोलिए, इसका अल्पतमांक 0.1 होगा और इनटू यह 10⁻³ करेंगे, कितना हो जाएगा यह, 3 0 है तो आपका 100 किलोग्राम। और यह इसमें अल्पतमांक इसका कितना होगा, 0.01 × 10⁻³ करेंगे, कितना होगा यह आपका 10 किलोग्राम। और यह अल्पतमांक इसका 0.001 × 10⁻³ करेंगे, कितना मिल जाएगा, 1 किलोग्राम। तो अर्थात यह 100 किलोग्राम तक यथार्थता तक, और यह दूसरा वाला 10 और तीसरा वाला 1 किलोग्राम तक है। इसकी यथार्थता इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक सार्थक अंक, देखिए यह जितना यह आपके अंक यथार्थक नज़दीक हैं, तो इसमें आपको क्या था, सार्थक अंकों की संख्या अधिक थी, इसलिए यह क्या है, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी वह जितना ही वह माप उतनी ही यथार्थ मानी जाती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं उसमें प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होती है, प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होती है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए बाबू, किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान कैसे करेंगे। कोई अंक दिया है, कोई संख्या दी गई है, उसमें कितने सार्थक अंक हैं पूछा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे। बताएं आपको, किसी भी संख्या में कोई भी अशून्य अंक नहीं है तब सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 4 पूछ लिया गया, तो ये कितने हैं कह रहा है कि किसी भी संख्या में अगर कोई भी अशून्य अंक, अशून्य मतलब जो शून्य न हो, अगर सभी लोग हैं, या कह रहा है कि कोई भी शून्य न हो, तो जितने भी अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक अंक कहलाएंगे।
जैसे आपका 2, 3, 5, 4 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगी? 4 होगी। दशमलव से कोई मतलब नहीं, यहाँ दशमलव लगा दिया तो आप डरिए नहीं, तब भी सार्थक अंक 4 ही होंगे। यहाँ अगर दशमलव है तब भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4 ही माने जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, अगला पॉइंट में हम देखते हैं, यदि शून्य अंक दो सार्थक करा कि किसी भी संख्या में एक अथवा अधिक शून्य अंक भी हैं तो शून्य अंक सार्थक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहली केस में तो बताया गया कि अगर किसी संख्या में शून्य नहीं है तो सभी सार्थक अंक होंगे, और दूसरा केस में कि यदि संख्या में शून्य है तो शून्य की गिनती सार्थक अंक में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देखते हैं कब शून्य की गिनती सार्थक अंक में होगी और कब शून्य की गिनती सार्थक अंक में नहीं होगी। अब इसके बारे में देखा जाता है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में है, कह रहा है कि यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में है तो इसकी गिनती सार्थक अंकों में होती है। जैसे में यह शून्य देख रहे हैं आप, यह दो सार्थक अंक हमारा 2 और 3 के बीच में है, इसमें कितने सार्थक अंक कुल हो जाएंगे? 3 और 2 5, यानी कि 5 सार्थक अंक इसमें होंगे। यदि ऐसे दिया है 03 आपका 02 करके ऐसे भी लिख दिया गया है, इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 2 और 3 यह मिला करके कितने हो जाएंगे? 5 सार्थक अंक इसमें आप कहे जाएंगे। ठीक है, अगली है पॉइंट, यदि किसी माप में कोई शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए लिखा जाता है तब वह सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे मैं बोल रहा है कि बाबू यह 0.0253 ऐसे लिख दिया गया है, यह दशमलव सिर्फ निर्धारण करने के लिए है, तो यह जो अंक होगा यह सार्थक अंक में 0 की गिनती नहीं होगी, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। हाँ, यदि यह बात यहाँ बीच में 0 कहीं पर है, ठीक है, तब इसमें सार्थक अंकों की संख्या यह गिनती गिनी जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 4 इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे। अगला पॉइंट, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा शून्य अंक रहने पर सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं ये बता दिया बाबू, देखिए यह 0.025 है। अब इसमें सार्थक अंक पूछा जाएगा तो आप कितना बताएंगे कि इसमें 2 सार्थक अंक है, लेकिन कह रहा है कि यदि दशमलव के पूर्व कोई सार्थक अंक है, जैसे हमने 6 लगा दिया, तब दशमलव के बाद वाला जो 0 होगा उसकी भी गिनती सार्थक अंक में होगी। जैसे अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 2 और 3, या कितने हो गए? 5 सार्थक अंक इसमें गिने जाएंगे। अगली पॉइंट, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद और शून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। इसमें यह कह रहा है बाबू कि जैसे इस तरह से 250 लिखा गया है तो इसके पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, तो इसके बाद वाला भी जो अंक है सार्थक के बाद वाला शून्य, इसकी भी गिनती किसमें होगी? सार्थक अंकों में, अर्थात कितना? 250, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई इसमें सार्थक अंकों की संख्या। आगे देखते हैं अगली टाइप पे। हाँ, ध्यान दीजिए, आगे हम देखेंगे सार्थक अंकों की गणनाएं करने के लिए
कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे उनको जोड़ना और घटाना हो, पहला बात, और दूसरी बात उनका गुणा है और भाग है। इन दोनों बातों में क्या ध्यान देंगे इनका यह काम करते समय? पहली पॉइंट है, विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप में है। करेक्ट, जोड़ते या घटाते समय जो रिजल्ट आएगा जोड़ वाला या घटाना वाला, तो दशमलव के बाद उतने ही अंक रखेंगे जितना कि दशमलव के बाद कम माप वाले में है। जैसे में हम ले लेते हैं 25.8 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर और आपका 3.125 सेंटीमीटर। इनको जोड़ देना है आपस में। कैसे जोड़ेंगे? चलिए जोड़ते समय देखा जाए। 25.8 जोड़ते समय सामान्य नियम का ही प्रयोग करेंगे, जैसे आप जोड़ते हैं 3.125 ऐड करना है बाबू। आपने यहाँ जोड़ दिया 5, 5 2 7 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, एक हासिल बचा है 5 1 6 3 9 और एक हासिल है 10 2 और 1 3। ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे। सेंटीमीटर में आ गया, जो ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने बताया कि जो आपका रिजल्ट आया जोड़ का या घटाने का, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक रखेंगे जितना सबसे दशमलव के बाद कम अंक है। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हम कह रहे हैं कितना, दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए इस जोड़ में भी। तो आपका यह शुद्ध हो जाएगा क्या, 30.1 अंक। क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे, 5, ठीक है। तो इसको आपका कितना दे दिया, यह 5 है या उससे बड़ा बराबर 1 दे देगा, यह 8 हो जाएगा। 8 को हटाएंगे तो इसको दे देगा कितना, 3.2 हो गया सेंटीमीटर। अब आप कहोगे क्यों इसको 1 दे रहा है? इसलिए क्योंकि जो भी अंक हटाते हैं 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हटाते समय अपने बगल वाले को 1 दे करके जाता है, यानी उसमें बगल वाले में क्या होगा, 1 जुट जाता है। 8 को हटाया तो 5 से बड़ा है, 1 दे दिया, 30.2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। क्लियर? अच्छा, एक तो जोड़ घटाना में भी यही केस होगी, और गुणा और भाग के केस आपको बता दें। करेक्ट, विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त, गुणा करें या भाग करें तो प्राप्त गुणनफल या भागफल जो भी होगा तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतना ही रखेंगे जितना कि जो आपका संख्याएं दी गई हैं कम वाली संख्या में जितना होगा उतना ही अंक रखते हैं। जैसे में हम रख दिए 1.2 रख लिया मैंने, और 1 सेंटीमीटर है और दूसरा हमने रख लिया 5 सेंटीमीटर। चलिए इनका मल्टीप्लाई करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, 1.5 ही कर लो। नहीं फिर तो बराबर हो गए, 1 और ले लीजिए। चलिए बाबू
गुणा करना है 1.51 में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देना है। चलिए गुणा करिए, 2 5 दूना 10, 2 कम 2 1 3 हो गया। ये न होगा, 1 का 1, 5 एक कम 5 और 1 एक कम 1, 2 1 5 3 8 1, 0.3 अंक के बाद लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया गया है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी गुणा हो जाएगा। अब ये देखना है कि इसमें कितने 4 अंक आ गए, किन 4 अंक इसमें रहेंगे, नहीं क्यों नहीं रहेंगे, और कितना रहेंगे, उतना रहेंगे कि जो यह माप दी गई है इसमें कम सार्थक अंक कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कम सार्थक अंक हमारे पास 2 है, यहाँ पर, यहाँ 3 है। तो जो यह गुणनफल आया है इसमें भी कितना, 2 ही सार्थक अंक आप रखेंगे। कितना रखेंगे, 2 ही सार्थक अंक आप रखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1.8 को ही रखना पड़ेगा। क्लियर, इनको हटाएंगे तो 5 से छोटा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका कितना मान होगा, 1.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर मापें आपके 10 के घात के रूप में दिए गए हैं तो सभी मापों को पहले 10 के घात के रूप में समान घात में बनाते हैं, उसके बाद ही आपका क्या करेंगे, यह जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी काम करना है। ठीक है, यह चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो गया, PDF आपको भी दिया जाएगा। यह वीडियो आज के लिए इतना ही, शेष मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए नमस्कार।